फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम या साहिबिद दअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआसिरिल बाक़रिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। सलावत। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वजद्दिल हसन वल हुसैन अल मक्कीय्यिल मदनीय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल मुत्तलबिय्यिल अब्तही मौलाना मुक़्तदाना हादियुना व नासिरुना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला। सलावत। हज़रात गिरामी क़द्र, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त कलाम पाक में होता है, मुझे ऐसा थोड़ा महसूस हो रहा है शायद माइक की आवाज़ कम है। खुदावंद आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला। बेशक हिदायत की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है और दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे हाथों में है। मैं सोच कर ये आया था कि इस मौजू पर गुफ्तगू करूँगा, अशरे के दरमियान में कि लोग अहले बैत के दुश्मन क्यों बने, मगर सिलसिला इस तरफ को चलता चला गया जो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत थी, और अशद ज़रूरत यही है कि इंसान की ज़िंदगी कामयाबी की मंजिल पर पहुंच जाए। वही इंसान की ज़िंदगी की कामयाबी। कुछ भी सोचिए, कुछ भी सुनिए, कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, मगर इंसान की ज़िंदगी का मकसद जो है अगर सही अगर होता है तो सब कुछ कामयाब है, नहीं तो सब बेकार है। इसी हवाले से खुदा ने इस अहम ज़िम्मेदारी का इंतज़ाम, जिसको हिदायत कहते हैं, जिसके लिए अल्लाह ने 1,24,000 नबी भेजे, आइम्मा का सिलसिला शुरू किया, और इस हिदायत को पूरा करने के लिए जिस दौर में जिस चीज़ की तरक्की थी उसी तरह का मोजज़ा उस माहौल को तोड़ने के लिए उस नबी को देकर भेजा। मूसा के ज़माने में जादूगरी का ज़ोर था तो जनाब मूसा को ऐसा जादू का तोड़ का मोजज़ा अता किया कि तमाम जादूगरों पर जनाब मूसा का मोजज़ा गालिब आ सके। जनाब ईसा को जब भेजा गया तो वहाँ पर तिब्बत का ज़ोर था, हिकमत का ज़ोर था, तो जनाब मूसा ईसा को वैसा ही मोजज़ा देकर भेजा गया ताकि वो उस माहौल से टकरा सकें और वहाँ के माहौल पर उनका मोजज़ा गालिब आ सके और लोग उनको नबी मान सकें। जनाब दाऊद के ज़माने में जो उनका मोजज़ा था उसकी तरक्की थी,
लिहाजा जनाब दाऊद को वैसा मोजज़ा देकर भेजा गया। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे रसूल को सारे ही मोजज़े देकर भेजे गए, इसका मतलब ये सारा बिगाड़ा इसी उम्मत में होना था और सारी तरक्कियाँ भी इसी उम्मत में होना थी। इसलिए सारे मोजज़ात देकर भेजे गए, इसलिए कि नबी हमारे सबसे अफजल हैं। अगर किसी नबी के पास कोई मोजज़ा हो और हमारे नबी के पास ना हो तो ये अफजलियत नहीं है, ये कमतरी हो जाती है, अफजलियत में मर्तबे में कमी हो जाती। इसलिए सारे नबियों के मोजज़े नबी के पास और नबी को एक्स्ट्रा कुरान का मोजज़ा, अहले बैत का मोजज़ा ये अता करके भेजा। तो अब आप तसव्वुर कीजिए कि नबी ने इन तमाम तर मोजज़ात के साथ, मूसा के पास कुछ मोजज़े थे मगर मूसा का गुस्सा मशहूर है, आप बुखारी उठाकर देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि जब मलकुल मौत आते हैं तो उनके मुंह पे भी तमाचा लगा दिया था। ये उनकी रिवायत है, मगर नबी अल्लाह की तरफ से मिन जानिबिल्लाह हादी बनकर आता है, हिदायत करने के लिए आता है, हिदायत की मंजिलों को तय करने के लिए आता है। हमारे नबी जब इस दुनिया में कदम रखते, अव्वल मखलूक होने के बाद आखिरी नबी होकर आते, अव्वल नबी होने के बाद आखिरी नबी बनकर, आखिरी रसूल बनकर आते। तो सारे मोजज़ात और फिर उसके बाद कमाल नबी का ये था कि सारी कुव्वतें होने के बाद कुव्वत सब्र इतनी थी कि कभी किसी तरह की किसी के सामने कोई शिकवा नहीं। किसी ने चादर खींच ली, गला खिंच गया तो कोई शिकवा नहीं, कोई नाला नहीं। आज हम दीन का थोड़ा सा काम भी अपने हाथों में लेकर खड़े हों कि हम हिदायत के काम को आगे बढ़ाएंगे और कोई इंसान सामने से कुछ हमें बुरा बोल जाए तो हमें ही सबसे ज़्यादा बुरा लगता। हालांकि कुरान पाक में खुदावंद आलम कहता है कि जब तुम हिदायत के काम को संभालो, अल्लाह के काम को करो, तो उसमें तुम्हें बुरा कहने वाले मिलेंगे, मगर तुमको बुरा नहीं मानना है, इसलिए कि तुम वो काम अपने लिए नहीं कर रहे हो, लिल्लाह, अल्लाह के लिए कर रहे हो। अगर कोई बुरा कहेगा तो बुरा आपको नहीं लगेगा, ना बुरा आपका होगा, वो दरअसल खुदा को बुरा कह रहा है, इसलिए कि वो अल्लाह की हिदायत को आगे बढ़ा रहा है। हमें क्यों बुरा लगता है? हमें ऐसा लगता है इसलिए कि हम जो भी अमल अंजाम देते उसमें थोड़ा सा अपना ईगो, अपना नफ्स शामिल होता है। अगर ये नफ्स शामिल ना हो, मैं शामिल ना हो, तो फिर अगर कोई सामने से बुरा भी कह जाए तो रसूल से सीखो कि वो बुरा नहीं मानेगा। मगर सबसे पहले बुरा लगता है, अपना ईगो सबसे पहले आ जाता है, अपना नफ्स, अपने नफ्स पे ठेस जो पहुंचती है फौरन, मैं तो खुदा के लिए कर रहा था, छोड़ दूंगा, इसके बाद करने का भी नहीं। अरे भाई क्यों नहीं करने के? भाई अल्लाह का था, अल्लाह के लिए कर रहे थे, करो अल्लाह के लिए। अजीजों, अगर आप हकीकत इस्लाम को देखना चाहें तो एक सामने का इस्लाम हमारा और है, अंदर का मिजाज का और नफ्स का इस्लाम हमारा और है। पूरे अशरे में इसी चीज पर मैंने आपके लिए जोर दिया कि हम हकीकत में सीरत और किरदार को इस्लाम की सीरत और किरदार से मिलाकर रखें, जाहिर कुछ और बातिन कुछ और ये ना करें। एक सामने की बात मैं आपको बतलाऊं, अगर कोई किसी को नाजायज कत्ल कर दे तो हर आदमी उससे नफरत करने लगेगा, उसके पास बैठना बंद कर देगा, उससे गुफ्तगू करना बंद कर देगा, उसके साथ बैठकर खाना बंद कर देगा। क्यों? कातिल है, बगैर खता के एक इंसान को कत्ल किया, तो कोई उससे बात करने पर आमादा नहीं, उसके साथ बैठने पर आमादा नहीं, उसके साथ बैठकर खाने पे आमादा नहीं। पूछा जाता क्यों नहीं बैठते इसके साथ, क्यों नहीं मिलते जुलते? का ये कातिल इंसान है, हम नफरत करते। कुरान उठाइए, अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना फैलाना आपस में एक दूसरे के लिए, ये कत्ल करने से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। हमने उससे तो नफरत कर ली जो कत्ल करके आया था, मगर उससे बड़ा गुनाह करने वाला हमारे बराबर में बैठा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा।
हमारे साथ में लुक़मे तोड़ रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा, हम उससे गुफ्तगू करना पसंद कर रहे। क्यों? इसलिए कि किरदार हमारा दूहरा, हमारा सामने का किरदार कुछ और है और अंदर का किरदार कुछ और है। अगर हमने हकीकत ये समझा होता कातिल कातिल है, लायक नफरत है, ठीक है उससे न मिलिए, न बैठिए, न उसके साथ खाइए, उसने बेगुनाह किसी इंसान को कत्ल किया है, मगर उससे बड़ा गुनाह तो वो फितना फैलाने वाला है जिसने कर लिया है फितना, आपस में कौम में फितना फैला दिया। अशद्दु मिनल कत्ल, कत्ल करने से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है फितना फैलाना, मगर उसके बारे में कोई गौर नहीं करता। बहुत अच्छी तरह से ऐसे आदमी को बिठाते हैं जो फितने फैलाता है, जब तक उसको परखे में नहीं ले लेते तब तक सुकून में नहीं मिलता, इससे बड़ा गुनाह कर रहा। एक मिसाल और दूं आपको, किसी ने ज़िना की, खुदा ना खास्ता मालूम हो गया, सबको जाहिर हो गया कि यह ज़िनाकार इंसान, उससे बात करना बंद कर देंगे, उससे नफरत करना शुरू कर देंगे। अगर वो मौलवी हुआ खुदा ना खास्ता तो उसके पीछे नमाज पढ़ना छोड़ देंगे, सारी दिली नफरतें आ जाएंगी। कुरान उठाइए, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत करना ज़िना से भी ज्यादा बदतर गुनाह है। उससे नफरत कर रहे हैं और यहां ऐसे आदमी को पसंद कर रहे, उसको बिठा रहे, जबकि उससे भी बड़ा गुनहगार वो है कि जो गीबत करता है बैठकर। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम का सामने का किरदार हमारे लिए दूसरा हो चुका है, अंदर का किरदार और हो चुका है। हमारे अंदर किरदार के अंदर इस्लाम होना चाहिए, हमारी सीरत और नफ्स में बसा होना चाहिए इस्लाम। यह है हमारी ज़िंदगी का तकाजा। आप देखिए कि रसूल इस्लाम ने, मैंने कहा था मुकम्मल दीन, मौला कायनात ने बतलाया कि अल्लाह की मखलूक के साथ शफ़क़त व मेहरबानी के साथ पेश आना। मखलूक में खाली इंसान नहीं होते, जानवर को भी आप ईज़ा नहीं पहुंचा सकते। अहले बैत के घर के जानवर भी रस्सा खोल के कब्रों पर इनकी जाकर गिरिया किया करते थे। क्यों? इसलिए कि कभी नाजायज इमाम की तरफ से उनको तकलीफ पहुंची ही नहीं। जब तकलीफ नहीं पहुंची तो हमेशा जानवर भी हमदर्द बनकर रहा, जानवर भी उनका कलमा गो बनकर रहा, उनका आरिफ हैवान बनकर रहा, और ऐसा नौहे खान बनकर रहा, इनकी कब्रों पर जाकर गिरिया किया। क्यों? इसलिए कि इन्होंने जानवरों को भी नहीं सताया। तो ये किरदार रहमदिली का, शफ़क़त व मेहरबानी का इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए रसूल इस्लाम रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए थे। अल्लाह की तरफ से आलमीन के लिए रहमत बनकर आए थे। अब आप देखें, जब शुरू में इस्लाम फैला, रसूल इस्लाम ने फैलाया, तबलीग की, जुमा कायम हुआ, लोगों ने आना शुरू किया, तो बहुत से लोग ऐसे हुआ करते थे कि जो जंगल में भेड़ और बकरियां चराते थे, घेंटे चराते थे। उन्होंने किसी को रखा कि ज़रा तू देख लेना, मैं नमाज जुमा पढ़ने जा रहा। ये 1400 बरस पहले की बात है। और वो जाके ऐसे ही जंगल से सीधे वज़ू की और नमाज पढ़ने के लिए जुमे की खड़ा हो गया। तो लोग एक दूसरे की खुशबू और बदबू महसूस किया करते थे। बकरियों से भेड़ चराने वाला इंसान पसीने में शराबोर आके वज़ू की नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। अब बराबर वाले को तकलीफ हो रही, उसके पसीने की बदबू की वजह से। रसूल इस्लाम ने कहा कि आने वाले जुमों से कायदा इस्लामी यह है कि तुम जुमे के दिन गुस्ल किया करो, तुम्हारे लिए गुस्ल का करना मुस्तहब है, बहुत ज़्यादा सवाब का हकदार बनोगे तुम जो गुस्ल करके आओगे। खुशबू लगा कर आया करो। क्यों गुस्ल करके आया करो? क्यों खुशबू लगा कर आया करो? क्यों इसका सवाब बढ़ाकर रसूल इस्लाम ने बतला दिया कि तुम्हारे बराबर वाले को तुमसे कोई तकलीफ न पहुंचे। जब एक बदबू और खुशबू का मेयार इंसान की तकलीफ का बायस हो और रसूल इस्लाम गुस्ल वज़ू बतला दे, तुम्हें खुशबू लगाना बतला दे, तो फिर अगर बंदा बंदे पर मेहरबानी के साथ अमल करे तो अल्लाह के रसूल को कितना पसंद होगा, अल्लाह को कितना पसंद होगा। मगर कभी हकीकत इस्लाम पर हमने गौर नहीं किया कि गुस्ल रखा क्यों गया, खुशबू लगाने में सवाब क्यों रखा गया।
क्यों ये तमाम चीज़ें हैं कि अच्छा लिबास पहन कर आओ? इसलिए कि तुम खुदा की बारगाह में जा रहे हो। मेरा ये मौजू भी नहीं था, मगर ये थोड़ा सा चंद जुमले हैं जो मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ अज़ीज़ान मोहतरम। तो अब हुआ क्या कि जुमा तो कायम हो गया। अब बतलाइए, इतने ज़माने से तो मक्के से फैल रहा था हिदायत के मुताबिक, रसूल मदीने आ गए, वहाँ भी हज़ारों आदमी मुसलमान हो गए, तो हज़ारों की तादाद में तो लोग रसूल के पीछे नमाज़ पढ़ते होंगे। और कुरान पाक के सूरह जुमा में क्या है? व इज़ा रअौ तिजारतन औ लहवान फज़्ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा। और जब वो लोग देखते थे, व इज़ा रअौ तिजारतन, व्यापारियों का लश्कर आया है, काफिला आया है, नमाज में खड़े होते थे, जुमे की नमाज की नीयत बांध चुके होते थे, जुमे की नमाज पढ़ रहे होते थे। और जब उन्हें पता चलता था, जब वो देखते थे कि सौदागरी का काफिला आया है, वही जरा तिजारतन और लहवानिन, या लहवो लाभ और तमाशा दिखाने वाला कोई आया है, ढोल बजाने वाला, तमाशा दिखाने वाला, तिजारतन और लहवानिन फज़्ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा, तो रसूल को खड़ा हुआ छोड़कर भाग जाया करते थे। हजारों की तादाद में एक मर्तबा जुमे में 10 या 12 लोग सिर्फ रह गए। अगर हमारे पीछे से जुमे के दिन सारे भाग जाएं, 2-4 रह जाएं, हमें कितनी तकलीफ होगी। रसूल इस्लाम नमाज पढ़ा रहे हैं, हजारों भाग गए, सिर्फ 10 या 12 बचे, रसूल को कितनी तकलीफ होती होगी। तो तबलीग ऐसे ही नहीं हो गई है। मौलवी तो छोड़कर भी भाग जाता मुसल्ला कि तुम ऐसे भागे, लो मैं भी जा रहा हूं, मैं भी भाग रहा हूं। मगर रसूल भागे? रसूल नहीं भागे। और जब लोग पूछते थे, अल्लाह के रसूल आपको ये इतना सताते, इतना परेशान करते, इतनी तकलीफ़ें देते, तो एक मरतबा रसूल यही कहते थे, इनको मेरी मारिफत नहीं, जिस दिन मारिफत हो जाएगी ये खुद समझ जाएंगे। खुदावंद आलम से दुआ यही करते थे, खुदावंद आलम इनकी मारिफत में इजाफा कर, ये लोग मुझे पहचानने लगे। अजीज़ान मोहतरम, आप देखें कि रसूल की ज़िंदगी का मकसद, कल हम एक गुफ्तगू शुरू की थी हमने कि जिसको शायरुल्लाह के ऊपर गुफ्तगू थी, वो अधूरी हम रात छोड़ गए थे। अल्लाह की तरफ से नबातात में, जमादात में, हैवानात में शायरुल्लाह होती। मैंने मिसाल बतलाई थी, सफ़ा, मरवा, मकाम इब्राहीम, हजर अस्वद, मकाम मिना, क़ुरबानी का जानवर, खुदावंद आलम की तरफ से कुरान से मैंने आपको साबित करके बतलाया था। तो जैसे जमादात में, नबातात में, हैवानात में शायरुल्लाह होते हैं, अल्लाह जिनको अपनी तरफ मंसूब कर ले उनका रिस्पेक्ट, उनकी ताज़ीम इंसान पर वाजिब होती है, वैसे ही इंसानों में भी शायरुल्लाह होती। अल्लाह जिनके, कुल मिला के एक जुमला बोलूं कि जिन बंदों की रिस्पेक्ट, एहतराम फुरू पर गालिब आ जाए, फुरूए दीन पर गालिब आ जाए, वो शायरुल्लाह में होती। फुरू समझे, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। जिन बंदों की रिस्पेक्ट और ताज़ीम फुरू पर गालिब आ जाए उनको शायरुल्लाह कहते। अब थोड़ा सा जिक्र करता हूं मैं आपकी खिदमत में। मिसाल के तौर पर शायद मैंने बयान किया था कि एक बच्चा आपके पास आया, आपने उसको आगोश में बिठा लिया। उस बच्चे का हक क्या है? आप उसको प्यार करें, गोद में बिठाएं, उसको चॉकलेट दें या रुपया 2 रुपया उसको चीज़ लाने के लिए दें, ये उसका हक होता है। उसके बाद अचानक में आपका दोस्त आ गया, तो क्या दोस्त के साथ भी वही शफकत का तरीक़ा इस्तेमाल करेंगे जो बच्चे के साथ में किया? नहीं, अब वहाँ तरीक़ा बदल जाएगा। अगर बच्चे का साथ सलूक उस जवान के साथ में दोस्त के करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। आप उसको आगोश में नहीं बिठा सकते, आप उसको बच्चों की तरह प्यार नहीं कर सकते, आप उसको चॉकलेट नहीं दे सकते, आना दो आईना नाना देकर शफकत नहीं दिखा सकते, उसको उसके हिसाब से ताज़ीम करना पड़ेगी। तो इस्लाम में यह हक बतलाया कि जो जिस मर्तबे का लायक है, जो जितना इज्जतदार है, उसको उसके लेवल के हिसाब से इज्जत दी जाए, ये इस्लाम इंसान को बताना चाहता है। तो अब उसका क्या हक है? अगर दोस्त आ गया तो खड़े होकर आप उसकी ताज़ीम कीजिए, सलाम दुआ कीजिए, हाथ मिलाइए,
अगर दस्तर अपने जगह पर बैठे हैं उस जगह पर बिठाइए। सबसे पहली मुसीबत तो यही आती है यहाँ पर कि हम अपनी ख़ास वाली जो गद्दी होती है हमारे बैठने वाली, हम उस पर किसी को बैठने ही नहीं देते। बैठ जाओ, स्टूल पड़ा, बैठ जाओ, इधर को बैठ जाओ, अपनी कभी नहीं छोड़ते। मगर इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। जो तुम अपने लिए पसंद करो वो मोमिन भाई के लिए पसंद करो। ये तुम्हारा अखलाक, ये तुम्हारा किरदार, ये तुम्हारी सीरत होना चाहिए। हमें इस पे बैठना पसंद है तो मोमिन भाई के लिए आप दरखास्त कीजिए कि आप इस जगह पर बैठिए जिसको हम अपने लिए पसंद कर रहे हैं। तो क्या हुआ, आप उसको अपनी जगह पर बिठाइए, खाना खा रहे हैं उसकी दावत कीजिए, उसको दस्तरखान पे बिठाइए, ये उसका मर्तबा है। अब इत्तफाक वक्त आप खाना खा रहे हो और आपका कोई दोस्त आ जाए तो अब क्या है मर्तबा, शारे कहता है इस्लाम के तहत, आदाब इस्लामी के तहत अगर आपका दोस्त आ गया, आप दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे हैं, तो आप उसकी ताज़ीम को ना उठिए, बल्कि बैठे बैठे सलाम दुआ कीजिए और उसको दस्तरखान पर बैठने की इजाज़त दीजिए कि बैठ जाइए। क्यों? इसलिए कि जिस नेमत के ज़रिए तुम्हारी परवरिश हो रही है वो दस्तरखान पर लगा हुआ है, उसको छोड़कर आप खड़े ना हो जाइए। एक दोस्त के लिए ये नेमत खुदाबंदी का, रिस्क की बरतरी की अलामत है कि आप उसका कितना एहतराम कर रहे हैं जो ज़िंदगी का सबब बनी हुई है। तो आप बैठे बैठे उसको सलाम दुआ करें, बैठाइए, खिलाइए खाना। मगर अब इससे और आगे बढ़िए, आपके माँ बाप में से कोई आ जाए और आप खाना खा रहे हो तो आप अब माँ बाप की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाइए। माँ बाप की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाइए। ये मैं बुजुर्गों की वजह से नहीं पढ़ रहा बल्कि छोटे बच्चों की वजह से, ताकि वो अपने माँ बाप के मर्तबों को पहचाने, अपनी जिंदगी जीने के तौर तरीकों को समझे। अगर दस्तरखान पर बैठे माँ बाप में से कोई आ गया, हम खाना खा रहे हैं, तो माँ बाप की ताज़ीम के लिए अब खड़े हो जाइए। नेमत खुदाबंदी छोड़कर आप माँ बाप का एहतराम कीजिए। और आप खाना खा रहे हो, अब उसी हालत में अगर इस मंजिल को पहुंचने के लिए कोई यानी माँ बाप के अलावा कोई ऐसा आ जाए कि जिसमें माँ बाप के अलावा कोई ऐसा इंसान हो कि जिसका रिस्पेक्ट नेमत खुदाबंदी के लिए, जिसके लिए सादात के लिए कहा गया कि अगर आप कुरान तिलावत कर रहे माँ बाप आ जाएं तो आप उनकी ताज़ीम के लिए ना उठिए, क्योंकि अल्लाह की किताब आपकी आगोश में है, आप फिर उसका एहतराम ज़्यादा कीजिए। या फिर ऐसा है कि अगर आप कुरान पढ़ रहे, फिर बतलाया गया कि अगर कोई सैयद आ जाए तो आप उसको आगोश में लेकर उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाइए। ये तमाम चीज़ें बतलाई गई। मगर मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर रसूल इस्लाम आवाज़ दे तो फिर है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूल इज़ा दअाकुम लिमा युहय्यिकुम। अगर उधर कुरान की तिलावत करते वक्त कोई सैयद आ जाए तो हुक्म है ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। मगर अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो और सैयद आवाज़ दे तो अब सैयद की आवाज़ पर लब्बैक न कहो। मगर अगर रसूल आवाज़ दे ले, नमाज पढ़ रहे हो, तो खुदा कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूल इज़ा दअाकुम लिमा युहय्यिकुम। ऐ ईमान लाने वालों, तुम्हारे ईमान की शर्त अव्वल यह है कि अगर अल्लाह और रसूल तुम्हें पुकारे तो फ़ौरन लब्बैक कहो, ताकि तुमको हयात अता की जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, अजीब मंजिल है कि जिस मंजिल को रसूल इस्लाम ने बतलाया कि देखो मेरी किरदार की, मेरी सीरत की, मेरे नेचर की पैरवी करना तुम्हारे ऊपर वाजिब है। और किस तरह से कि एक शख्स अरब आता, परदेसी था, रसूल इस्लाम से आने के बाद मुलाकात करने के बाद जब चलता है तो कहता अल्लाह के रसूल को नसीहत कर दीजिए। आज नसीहतें भर भर के मिलती हैं और लोग लेने पर तैयार नहीं होते। उस वक्त नसीहत सामने से ले फरमाइश की जाती है, अल्लाह के रसूल मैं अपने वतन जा रहा हूँ, कोई नसीहत फरमा दीजिए, मेरे लिए कोई काम की चीज़ बतला दीजिए।
जिस पर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अमल कर सकूं, अमल पैरा हो सकूं। तो रसूल सलाम ने कहा कि तुम कर लोगे? कहा हाँ अल्लाह के रसूल, इसीलिए पूछा है। तो एक मरतबा रसूल ने कहा ला तग़ज़ब, कभी गुस्सा मत करना, कभी गुस्सा मत करना। इसने सुना, सामने से फरमाइश की थी, अहद किया कि अपनी जिंदगी में कभी गुस्सा नहीं करूंगा। क्या गुस्सा करना फायदेमंद है? तो फिर क्यों करते हैं? सबको ही आता है। मामूली से मामूली इंसान भी अपने आप को धनत्तर होकर बताता कि मेरा गुस्सा बहुत खराब है। क्यों आता है? क्या रसूल सलाम को आया? क्या उस गुस्से का रिएक्शन रसूल सलाम ने दिखलाया? कभी कभी नहीं दिखलाए। तो पैरवी क्या है? पैरवी करें। देखिए, जब इंसान को गुस्सा आता है तो शैतान कहता है कि इंसान की हालत मेरे हाथ में उस वक्त ऐसे होती है जैसे बच्चे के हाथ में गेंद, वो जिस तरफ को दिल चाहे उस तरफ को फेंक देता है। तो शैतान कहता है गुस्से की हालत में इंसान की हालत मेरे हाथ में गेंद की सी होती है, जैसे बच्चे के हाथ में गेंद होती है, जिधर चाहूं उधर फेंक देता। इसीलिए बहुत बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं, गुस्से में बहुत बड़ी खताएं भी हो जाती है। गुस्सा इसीलिए हराम है। इधर गुस्सा न करना, वल काज़मीन अल गैज़, और गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को जो माफ़ कर देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता। यानी गुस्से को पीना, लोगों को माफ़ कर देना, ये अल्लाह की तरफ से ऐसी नेकी है कि अल्लाह इस नेकी के बदले मोहब्बत करने लगता। मगर हमें लगता है गुस्सा करके हमारा सब कुछ संवर जाता। अरे अगर गुस्से को बर्दाश्त करके हमारा अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगता हो तो इससे बढ़कर हमारे लिए नेमत क्या होगी। हम कितनी मेहनतें करते हैं, हम तस्बीह निकालते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा करते हैं, हज ज़कात अदा करते हैं, हमारा अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगे, हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हम रज़ी अल्लाह कहते कहते थके जा रहे हैं। मगर सिर्फ इतनी सी बात के गुस्से को पी लो, लोगों को माफ़ कर दो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। कितना आसान तरीक़ा हमारे लिए इस्लाम ने रखा है, मगर यही हमने सबसे बड़ा मुश्किल अपने लिए बना लिया। क्या हुआ? रसूल सलाम कहते ला तग़ज़ब, कि तू गुस्सा मत करना। उसने अहद किया कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और एक मरतबा चल दिया, अपने वतन पहुंचा। वहां जाकर जो देखा तो उसके खानदान वालों में से किसी एक शख्स से दूसरे खानदान वाले आदमी का कत्ल हो गया। दोनों खानदान आमना सामना भिड़े पड़े, जंग पर तैयार। और अरबों की जंग आप जानते हैं, जब चला करती थी तो ऐसी चला करती थी, इतने इतने दिन लंबी चलती थी कि चलने का मकसद भूल जाते थे कि ये जंग शुरू कैसे हुई, क्यों हुई थी, उसका मकसद भूल जाते थे। बस जंग चले जा रही है, चले जा रही, कहां से चली थी, क्यों शुरू हुई थी, वो भी भूल जाते थे। ये अरबों की फितरत थी। जब इसने जाकर देखा कि मेरा कबीला सामने वाले कबीले से भिड़ा पड़ा है और लड़ाई की तैयारी है, इनके खानदान से एक आदमी ने उनके खानदान को कत्ल कर दिया, वो मारू उतारू है, इधर ये भी अपनी दिफा के लिए तलवारें लिए खींचे खड़े हैं। ये पहुंचे, जाकर देखा कि हमारा कबीला लड़ाई पर आमादा है। इन्होंने भी तलवार निकाली और तलवार निकाल के सबसे आगे बढ़कर खड़े हो गए। वो कह रहे हैं कि हम बदले में कत्ल करेंगे, ये कह रहे हैं हम भी तुम्हें कत्ल करेंगे। ये भी तैश में आए और एक मरतबा तलवार लेकर बाहर गए। मगर जैसे ही तलवार खींची, आमना सामना हुआ, तो एक मरतबा रसूल का कौल याद आ गया कि रसूल से जब मैंने कहा था कि नसीहत कीजिए, तो रसूल ने ये कहा था ला तग़ज़ब, के कभी गुस्सा मत करना। और मैं गुस्से की हालत में तलवार खींचकर यहां इन लोगों के सामने आ गया। और एक मरतबा ये सोचा और सोच के तलवार को नियाम में डाल लिया, अपने सलाह जंग उतार दी, सादगी के साथ तलवार फेंककर सामने के काफिले में पहुंचा, कबीले में। और पहुंचने के बाद में कहता कि हमारे कबीले वालों में से एक आदमी से तुम्हारे आदमी का, कबीले का एक आदमी कत्ल हो गया, क्या हाँ हम बदला लेंगे, कि तो उसकी दयत ले लो, उसका मुआवजा ले लो, उसकी कीमत ले लो। कि हम कीमत भी नहीं लेंगे।
हम बदला लेंगे। का एक बात बतलाओ, बदला लेने के बाद तुम्हें कुछ मिलेगा? कि हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कि तो फिर एक काम करो, मुझे कत्ल कर लो। मुझे कत्ल कर, तुम्हें क्यों कत्ल कर ले? हम तुम्हें तो कत्ल नहीं करेंगे। भाई देखो, जिसने तुम्हें कत्ल किया उसे कत्ल कर लो, उसकी अब्जेत ले लो, उसका हरजाना ले लो। तो फिर उसके बाद उसने देखा कि यह हरजाना देने पर तैयार है, ये एक कत्ल के बदले कत्ल होने पर तैयार है, आखिर वजह क्या है? तो एक मर्तबा जब इस तरह की आमादगी देखी तो वो लोग माने कि तुम सही कहते हो कि अगर हम बदला लेंगे तो हमारा कत्ल का बदला मालो दौलत से मिल जाएगा, मगर वो कब तक पूरी होगी, कब ख़त्म हो जाएगी, यह हमें नहीं मालूम है। मगर इसके बदले में यह हमदर्दी कितने दिन तक चलेगी? अगर हम माफ़ कर देंगे तो खुदावंद आलम की तरफ से उस हमदर्दी का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये जारी व सारी रहेगा। ये सोचा और सोचने के बाद में इधर इनका गुस्सा ठंडा हुआ, इनके समझाने की वजह से सामने वाले काफिले का ठंडा हुआ, कबीले का ठंडा हुआ। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल का कानून, खुदा का कानून कोई गलत कानून नहीं होता और इसके अंजाम जो हैं वो आखिर तक असर रखते। एक सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद को। आप लोग आगे आ जाइए, थोड़ा सा उधर तकलीफ पड़ रही है। हम इस मंजिल पर पहुंचे थे कि बात सादात की आई कि सादात का एहतराम, बात माँ बाप की आई, माँ बाप का एहतराम, सादात का एहतराम। उधर जिन बंदों की फुरू पर पकड़ मजबूत हो जाए या गालिब आ जाए उनकी इताअत, तो उन बंदों को शायरुल्लाह में शुमार किया जाता है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने बयान करूं, माँ बाप जिनका मर्तबा फुरू पर गालिब आता है, किस तरह से गालिब आता है? पहले चंद जुमले का वाक़या कि एक सहाबी ने मन्नत मानी कि मैं जन्नत की चौखट के बोसे लूँगा। इधर मन्नत मानता है, उधर एक मर्तबा मन्नत को पूरा करने के लिए जब सोचता है तो परेशान हो जाता है। रसूल इस्लाम से पूछता है, मैंने ऐसी मन्नत मानी थी कि जा माँ के कदमों का बोसा ले, बाप के पेशानी को चूम ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। का माँ बाप मर चुके, का जाके कब्रों का बोसा ले ले, मन्नत पूरी कर ले। का अल्लाह के रसूल कब्रों का भी पता नहीं, ऐसे भी बेटे होते। का कब्रों का पता नहीं है, का अगर कब्रों का नहीं पता तो यहीं पर दो निशानियां कब्र की बना ले, उस पर नियत कर ले कि ये मेरे माँ बाप की कब्रें हैं, और उस पर फातिहा पढ़ ले, उनको बोसा दे ले। अज़ीज़ान मोहतरम, कितना दखल है नियत का इंसान के अमल में। अल अमाल बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत के ऊपर होता है। किस नियत के साथ में अमल अंजाम दिया गया? लिल्लाह। अहले बैत का अमल अल्लाह के लिए होता था, लिवजहिल्लाह होता था। अगर उमर इब्न अब्दुवत के सीने पर है और अपना गुस्सा शामिल हो गया तो छोड़ दिया उमर इब्न अब्दुवत की छाती को जमीन पर उतर आए। पूछा जब किसी ने, कहा मैं इसको अल्लाह के लिए कत्ल करना चाहता था मगर मेरा गुस्सा शामिल हो गया था, इसीलिए मैं उतर आया, कि इसलिए कि उस सवाब से ना महरूम हो जाऊं जिस सवाब के लिए मैं इसको कत्ल करना चाहता था। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, और ये खिलाते हैं मिस्कीन और यतीम और गरीब को, असीर को। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में। बंदे की मोहब्बत में इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं देता है, मगर अहले बैत के जो किरदार हैं, इनकी जो सीरत है, दुनिया को बतलाया कि अल्लाह इस बात पर राजी रहता है कि तुम उसके बंदों के साथ मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आओ, उसकी मोहब्बत के हकदार बन जाओ। तो पहुंचे हम यहाँ पर, उसने कहा कि कब्रों का पता नहीं, का यहाँ लकीरें खींच ले, नियत कर ले कि माँ बाप की कब्रें हैं, इनका बोसा ले ले। साद बिन माज हुज़ैफा यमानी, रसूल इस्लाम के साहबी,
वो लश्कर इस्लाम की तरफ से लड़ रही और लड़ते लड़ते